अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल ये देखने को मिलता है कि सर मेरे एफएससी मेडिकल में 19% मार्क्स हैं या सर मेरे 1000 प्लस मार्क्स हैं तो मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। तो मेरे लिए जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड बेस्ट फील्ड है एमबीबीएस के अलावा, वो कौन सी है? क्या मेरे लिए डीवीएम बेस्ट है? क्या मेरे लिए फॉर्म डी बेस्ट है? क्या मेरे लिए बीएस नर्सिंग बेस्ट है? या मेरे लिए एमएलटी बेस्ट है? फॉर्म डी और डीवीएम में फ़र्क क्या है? फॉर्म डी में हम कौन सी स्टडी करते हैं और डीवीएम में हम कौन सी स्टडी करते हैं? पाकिस्तान में फार्मेसी के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और पाकिस्तान में डीवीएम के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? और जब हम फॉर्म डी करते हैं या हम जब डीवीएम करते हैं तो हमारे लिए जॉब्स कौन कौन सी हैं फॉर्म डी करने के बाद और डीवीएम करने के बाद? आज के ये जितने भी सवाल हैं इनका जवाब इस वीडियो में आपको मिले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। लास्ट पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुनिया की वो टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जो कि एक फार्मासिस्ट को सबसे ज्यादा सैलरी देती हैं, और दुनिया की वो टॉप कंट्रीज कौन सी हैं जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर को सबसे ज्यादा सैलरी देती हैं, और पाकिस्तान में एक फार्मासिस्ट कितना कमाता है मंथली का, और पाकिस्तान में एक जो वेटरनरी डॉक्टर है वो कितना अर्न कर लेता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। किसी भी फील्ड की खूबियां और खामियां बताने से पहले एक चीज बताना जरूरी होता है कि उस फील्ड में हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डीवीएम और फॉर्म डी में फर्क क्या है। जो डीवीएम है उसका जो एब्रीवेशन है वो है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, मतलब कि आप डीवीएम में एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करेंगे। और जो फॉर्म डी है वो जो बेसिकली और जो फॉर्म डी है उसका मतलब ये है कि आप मेडिसिन के रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इन दो फील्ड्स में एक ये डिफरेंस था कि डीवीएम में आप एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं और फॉर्म डी में आप मेडिसिन के रिलेटेड स्टडी करते हैं, मतलब आप ह्यूमन के रिलेटेड स्टडी करते हैं। फॉर्म डी और डीवीएम के कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल की होती है जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, और जो यूनिवर्सिटियां एचईसी के अंडर आती हैं वहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, और जो यूनिवर्सिटियां यूएचएस के अंडर आती हैं वहाँ एनुअल सिस्टम होता है। फॉर्म डी करने के बाद हम किन किन प्रोफेशन में जा सकते हैं? तो जो नंबर 1 प्रोफेशन है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट जा सकता है, रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फॉर्म डी करने के बाद आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जा सकते हैं, एनजीओज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। इनकी जॉब टाइप क्या होती है? आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और जो एक फार्मासिस्ट होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप अकेडमीज और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां आप जा सकते हैं एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर। तीसरे नंबर पे आप जो है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर काम कर सकते हैं। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग रेगुलेटर और लॉ इन्फोर्सेस में जा सकते हैं। आप मार्केटिंग कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, फोरेंसिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और एक सवाल ये भी देखने को मिलता है कि सर जी मैंने फॉर्म डी कर ली है, अब जो फॉर्म डी करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन है वो कौन कौन सी है? तो अगर आपने फॉर्म डी कर ली है तो जो आपके लिए स्पेशलाइजेशन है, आप फार्मेसी एमफिल कर सकते हैं, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और फार्माकोग्नेसी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं जो कि फॉर्म डी ऑफर करती हैं? तो जो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है युवास यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है। तीसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो वाक़ है। चौथे नंबर पे आती है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो कि कराची में वाक़ है। 5वें नंबर पे आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान में वाक़ है। 6ठे नंबर पे आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी पेशावर यूनिवर्सिटी जो कि पेशावर में वाक़ है। और 7वें नंबर पे आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी गोमल यूनिवर्सिटी। 8वें नंबर पे आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। 9वें नंबर पे आती है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जमशोरो। और 10वें नंबर पे आती है फार्मेसी डिपार्टमेंट कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि लाहौर में वाक़ है। और एक ये भी सवाल बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है कि सर जी कैटेगरी बी और फॉर्म डी में क्या फ़र्क है? जो फॉर्म डी है वो 5 साल ड्यूरेशन का कोर्स है, और जो कैटेगरी बी है वो 2 साल डिप्लोमा है। और जो बी फार्मेसी करते हैं वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं जो कि एक फार्मासिस्ट के अंडर वर्क करते हैं। और जो फॉर्म डी करते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर और क्लिनिकल फार्मासिस्ट इस तरह की जॉब्स
करते हैं। और दोनों में एक ये भी बेसिक फ़र्क है कि जो बी फार्मेसी वाले होते हैं वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं और जो फॉर्म डी वाले होते हैं वो एक प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं। अब बात करते हैं डीवीएम की। जो डीवीएम होती है उसमें हम एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं और डीवीएम करने के बाद हम किन किन प्रोफेशंस में जा सकते हैं। तो जो नंबर 1 प्रोफेशंस हैं वो है आप अकेडमीज में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स में जॉब कर सकते हैं, एनिमल फार्म्स में जॉब कर सकते हैं, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ब्रीड इंप्रूविंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं, डेयरीज में काम कर सकते हैं, डिसीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान रेंजर्स में जा सकते हैं, पेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, पोल्ट्रीज में काम कर सकते हैं, पोल्ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, वाइल्ड प्रोटेक्टिंग एनजीओज में जॉब कर सकते हैं, जू में आप जॉब कर सकते हैं। जॉब टाइप किस तरह की है डीवीएम करने के बाद? आप वेटरनरी ऑफिसर लग सकते हैं, एग्रीकल्चर कैडेट ऑफिसर लग सकते हैं, कमीशन ऑफिसर लग सकते हैं आर्मी में और रेंजर्स में। आप एक पेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। पाकिस्तान में वो कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीवीएम ऑफर करती हैं? नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी आती है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि फैसलाबाद में वाक़या है। दूसरे नंबर पे आती है पीर मेर अली शाह एयर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में वाक़या है। तीसरे नंबर पे आती है द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। चौथे नंबर पे आती है द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर। 5वें नंबर पे आती है द सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 6ठे नंबर पे आती है द लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। 7वें नंबर पे आती है बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। 8वें नंबर पे आती है कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर। 9वें नंबर पे आती है गोमल यूनिवर्सिटी और 10वें नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पौंछ रावलाकोट आज़ाद जम्मू कश्मीर। अगर मेरिट वाइज बात की जाए कि फॉर्म डी का मेरिट ज़्यादा होता है या डीवीएम का मेरिट ज़्यादा होता है, तो फॉर्म डी का मेरिट ज़्यादा होता है। फॉर्म डी का मेरिट रहता है 85% से लेके 94% के अराउंड अबाउट, और जो डीवीएम का मेरिट होता है वो होता है 84% से लेके 90% के अराउंड अबाउट। और अगर ये कहा जाए कि इन दोनों फील्ड्स में से बेस्ट कौन सी फील्ड है, तो किसी भी फील्ड को बेस्ट कहने का जो इन्हसार होता है वो बंदे के इंटरेस्ट पर होता है कि बंदे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर तो बंदे को एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो उसके लिए डीवीएम बेस्ट है। अगर तो बंदे को इंसानों में इंटरेस्ट है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए फॉर्म डी बेस्ट है। अब वो बंदे पे खुद डिपेंडेड है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। दोनों फील्ड बेस्ट हैं। मैंने आपको आज इस वीडियो में ये भी बताया कि आप किन किन प्रोफेशंस में जा सकते हैं और दुनिया की वो 10 कंट्रीज कौन सी हैं जहां एक फार्मासिस्ट सबसे ज़्यादा अर्न करता है। तो उन कंट्रीज की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, दूसरे नंबर पे है आइसलैंड, तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 5वें नंबर पे है कनाडा, 6वें नंबर पे है स्वीडन, 7वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, 8वें नंबर पे है जर्मनी, 9वें नंबर पे है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और 10वें नंबर पे है यूनाइटेड अरब इमारात। और अक्सर ये सवाल भी देखने में आया है कि बच्चे पूछते हैं कि सर जी एमबीबीएस और फार्म डी क्या इक्वल डिग्रीज हैं, क्या इनकी जो जॉब है वो इक्वल होती है? तो इन सब सवालों का जवाब है यस, हाँ, इनकी जो जॉब है वो इक्वल है। जो एमबीबीएस होता है वो भी 17 स्केल का ऑफिसर होता है, और जब फॉर्म डी मुकम्मल होती है, जब बंदा ड्रग इंस्पेक्टर बनता है, तो वो भी 17 स्केल के ही जॉब होती है। बेसिकली फॉर्म डी और एमबीबीएस में फ़र्क ये है कि जो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है उसका काम होता है डायग्नोसिस करना, और जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका काम होता है मेडिसिन बनाना। दोनों का तल्लक ह्यूमन से है, मतलब डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और उसकी जो मेडिसिन होती है वो एक फार्मासिस्ट बनाता है। तो इन दोनों में ये एक बेसिक फ़र्क है एमबीबीएस में और एक फार्मासिस्ट में। और इनकी जो जॉब टाइप है वो एक इक्वली होती है, मतलब इनका जो स्केल है वो भी इक्वल है, और जो इनकी जॉब सैलरी होती है मतलब 17 स्केल की वो भी एक इक्वल है। डीवीएम क्या है? डीवीएम में हम एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं, और ये भी एक 5 साल डॉक्टरेट डिग्री है, और इसे करने के बाद आप हाउस जॉब भी करते हैं। अब बात करते हैं कि डीवीएम बेस्ट है या फॉर्म डी बेस्ट है। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक फॉर्म डी बेस्ट है डीवीएम की निस्बत, क्योंकि फॉर्म डी एक मल्टी डिमेंशनल फील्ड है, और फॉर्म डी करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं। और अब कोरोना के दिनों में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वर्थ बहुत बढ़ी है, और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
वो भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, जिससे कि जो जॉब रेशो थी फार्मासिस्ट की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और इनको जो जॉब मिलने के चांसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर तो जॉब की देखी जाए और अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ देखे जाए तो फॉर्म डी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जिस फील्ड में इंसान को इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाना चाहिए। अगर तो आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है देन डीवीएम बेस्ट फील्ड है। अगर आपको मेडिसिन और ह्यूमंस में इंटरेस्ट है तो फार्म डी और एमबीबीएस बेस्ट फील्ड्स हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, डीवीएम में इंटरेस्ट है या फिर फार्म डी में इंटरेस्ट है। दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर को सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करती हैं? तो नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है नेदरलैंड, तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, चौथे नंबर पे है आइसलैंड, पाँचवें नंबर पे है कतर, छठवें नंबर पे है कनाडा, सातवें नंबर पे है जर्मनी और 9वें नंबर पे है डेनमार्क और 10वें नंबर पे है कोरिया। और अगर सैलरी की बात की जाए पाकिस्तान में तो जो एक फार्मासिस्ट होता है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30,000 से 35,000 के अराउंड अबाउट स्टार्ट होती है और जब 2 से 3 साल का उसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो 1.5 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख तक अर्न करता है। ये मैटर करता है उस बंदे की स्किल्स पे कि वो अपने प्रोफेशन के साथ कितना लॉयल है। और अगर बात की जाए डीवीएम की, जो एक वेटरनरी डॉक्टर होता है, उसकी पाकिस्तान में मंथली सैलरी कितनी है? तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो स्टार्ट होती है 30,000 से 35,000 के अराउंड अबाउट और उसका भी यही है कि 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो एक वेट डॉक्टर होता है, वेटरनरी डॉक्टर होता है, वो 1.5 लाख से 2 लाख इजीली कमा लेता है। और अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल है और अपनी स्किल्स पे उसे मुकम्मल गिरफ्त हासिल है तो वो 3 लाख से 4 लाख रुपया भी पाकिस्तान में अर्न कर सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ कितना लॉयल है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप डीवीएम का स्कोप जानना चाहते हैं, फॉर्म डी का स्कोप जानना चाहते हैं, एमएलटी का स्कोप जानना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर लिंक दिया गया है, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।